हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी आज के न्यू वीडियो में। आज हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे वेजिटो और मोकोटो की लड़ाई को। अल्ट्रा वेजिटो की मजेदार स्टोरी को कॉर्नर में आते लिखा। आप उन्हें अपना सपोर्ट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेजिटो बोलता है, काफी इंटरेस्टिंग रिक्वेस्ट है, मैं तुम्हारी ये रिक्वेस्ट मान रहा हूँ। अब आ जाओ गॉड। इसके बाद मोकोटो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और मोकोटो अपने चारों टिल का भी इस्तेमाल करता है। उसकी टेप ब्लेड की तरह होती है ताकि वो वेजिटो के टुकड़े टुकड़े कर सके। ऑब्वियसली वेजिटो उसे देख लेता है और उसे डॉज कर लेता है। मोकोटो का पहला अटैक मिस हो जाता है। इसके बावजूद भी मोकोटो रुकता नहीं है। वो बोलता है, इधर आओ। मोकोटो वेजिटो पर अटैक करता है, पर इस बार वेजिटो मोकोटो की सुपर फास्ट अटैक को डॉज नहीं करता बल्कि उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे वेजिटो एक अटैक को डिफ्लेक्ट करता है वैसे ही मोकोटो और भी अटैक करता है। मोकोटो की टेल्स वेजिटो पर अटैक करने के लिए आगे आती है। हम देखे वेजिटो बिल्कुल भी नहीं परेशान होता, उसके चेहरे पर स्माइल होती है। तभी मोकोटो के चारों टेल्स मिलते हैं, पर उससे पहले ही वेजिटो वहां से गायब हो जाता है और उसका अटैक बेकार हो जाता है। मोकोटो वेजिटो को उसकाने के लिए बोलता है, लगता है तुम बचने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब जिरेन तुमसे बेहतर था। इसके जवाब में वेजिटो बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, जिरेन सच में एक अच्छा इंसान है। मैं सिर्फ भागने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, पर मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। तभी वेजिटो अपने पैरों में ताकत इकट्ठा करने लगता है और उसके पैरों में इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है। तभी वेजिटो बहुत तेजी से मोकोटो की तरफ दौड़ता है। उसके चेहरे पर स्माइल होती है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उसकी शेप लाइटिंग से लग रही होती है। वेजिटो के अंदर से मिट्योर की आग निकल रही होती है। तभी मोकोटो चिल्लाता है, मत भूलो कि मेरे पास तुम्हारी आधी ताकत है, इसका मतलब मैं भी तुम्हारी जितना ताकतवर हूँ। तभी मोकोटो अपनी चारों टेल्स को आगे करता है और उसे वेजिटो पर अटैक करता है। वो टेल्स वेजिटो के बिल्कुल पास होते हैं, पर वेजिटो को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि वो अपने को बचाने के लिए कुछ करने वाला है। वेजिटो बोलता है, बिल्कुल ऐसा ही, अपनी ताकत दिखाओ कमजोर। तभी मोकोटो की टेल से वेजिटो टकराता है। इसके बावजूद भी वेजिटो हंसते हुए आगे बढ़ रहा होता है। मोकोटो की टेल से टकराने से वेजिटो के शरीर को काफी ज्यादा नुकसान होता है। वेजिटो के शरीर के बहुत से हिस्से तबाह हो जाते। तभी हम कुछ देर बाद वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो डीमन एब्रा केंजी के एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। वेजिटो बोलता है, मुझे पता था केंजी मेरे बहुत काम आएगा। वेजिटो का शरीर का ज्यादातर हिस्सा खून से फट जाता है। अब बस वेजिटो का चेहरा और शरीर का कुछ हिस्सा बचा होता है। एक बार फिर से वेजिटो खुद को रीजनरेट करने वाला होता है। मोकोटो बोलता है, तुम्हारी ये टेक्निक मेरे पे काम नहीं करेगी। तभी मोकोटो अपने मुंह में एक डिमोनिक अटैक बनाने लगता है। मोकोटो वेजिटो से एक कदम आगे है। तभी मोकोटो ये अटैक वेजिटो पर शूट करता है, जो अभी भी रीजनरेट हो रहा होता है। ऐसा लग रहा है इस अटैक ने वेजिटो को खत्म कर दिया। अटैक के बाद हम देखते हैं वहाँ धुआं होता है। अटैक के बाद मोकोटो हंसता है और बोलता है, एक रीजन था ग्रैंड पीस और जेनो चाहते थे कि मैं तुमसे लड़ाई करूं। कितनी शर्म की बात है, ये बात तुम्हें अब पता चल रही है। सोचो अगर उस वक्त तुम्हारे पास ब्लड डीमन की ताकत नहीं होती तो क्या होता। तभी हम वेजिटो को देखते हैं, जिसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा बचा होता है। उसमें से खून टपक रहा होता है, फिर भी वेजिटो को हंस रहा होता है। वो बोलते हैं, तुम सही कह रहे हो, अगर मेरे पास ब्लड डीमन की एबिलिटी नहीं होती क्या तुम मुझे हरा पाते। इसके बाद वेजिटो अपने ब्लड से खुद को रीजनरेट करने लगता है और वेजिटो और मोकोटो आमने सामने होते हैं। दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। इसके बाद वेजिटो अपने आप को पूरी तरह से रीजनरेट कर लेता है और वो बोलते, मुझे समझ में नहीं आ रहा उस वक्त कैकरोट ने तुम्हें कैसे हराया था। मेरे पास जो कैकरोट की मेमोरी है उससे मुझे ये पता चल रहा है उसने तुम्हें हराने के लिए तुम पर किसी तरह का एंजेलिक स्मार्ट अटैक किया था और आखिरी अटैक लाइट नहीं किया था। मुझे लगता है तुम एंजेलिक तरह के लोगों को हैंडल नहीं कर सकते, ये तुम्हारी कमजोरी है। लगता है मुझे तुमसे यहाँ लड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत आने वाली है। मोकोटो हंसते हुए बोलता, हाँ क्योंकि डीमन रेल में तुम एक डीमन हो, इसलिए तुम मुझे नहीं हरा सकते। क्योंकि अब मेरे पास तुम्हारी आधी ताकत है, इसलिए हम बराबरी पर है। अगर हम दोनों की ताकत एक हो जाए तो हम इस पूरे डीमन रेल पर रूल कर सकते हैं। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है गॉड किलर। मोकोटो की ये बात सुनकर वेजिटो हंसने लगता है। उसकी आंखें बंद होती है। वेजिटो बोलता, हम बराबरी पर है। मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं ताकि तुम कोई कंफ्यूजन में ना रहो। अभी हमारे भी जो छोटी सी लड़ाई हुई थी उसमें तुम ही मेहनत कर रहे थे। अभी वेजिटो अपने ब्लैक ग्रीन सेराफिम आइज का इस्तेमाल करता है। उसके चेहरे पे बहुत ज्यादा सीरियस लुक होता है। तभी वेजिटो अपनी न्यू टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वो अपना मुंह खोलता है। उसके मुंह से वैसे ही टेल बाहर निकलती है जो कि मोकोटो के पास है। वो टेल बहुत तेजी से मोकोटो की तरफ आ रही होती है, पर मोकोटो उससे बहुत आसानी से बच जाता है। ये टेक्निक देखकर मोकोटो हंसने लगता है और बोलता है, लगता है तुमने हमारी टेक्निक को और भी बेहतर तरीके से मास्टर कर लिया है, लेकिन ये सिर्फ एक टेल है। मोकोटो ये सब बोल ही रहा होता है। तभी उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। ये बात क्लियर हो जाता है कि मोकोटो वेजिटो को बहुत ज्यादा अंडरस्टिमेट कर रहा होता है। तभी वेजिटो ने जो टेल मोकोटो की तरफ फेंका था उसमें से 2 और टेल निकलते हैं जो कि मोकोटो की तरफ बढ़ते हैं। वो दोनों टेल मोकोटो के सर के बिल्कुल पास से निकलते हैं। तभी हम वेजिटो को देखते हैं, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और वो उस टेल को अपने आप से अलग कर देता है। इसके बाद वेजिटो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अपनी जगह से गायब हो जाता है। तभी वेजिटो अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके मोकोटो के पीछे आ जाता है। वेजिटो अपने न्यू टेक्निक को दिखाता है। उसका हाथ आगे होता है, उसके फिंगर टिप्स पर खून जमा होता है। तभी वेजिटो के फिंगर से 5 वेव्स निकलती हैं
और मोकोटो से चिपक जाती है। मोकोटो को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वेजिटो क्या करना चाहता है। तभी मोकोटो पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरा खून चूसना चाहते हो। मोकोटो को लग रहा होता है कि वेजिटो उसका खून चूस रहा है, पर वो नोटिस करता है कि वेजिटो उसका उल्टा कर रहा होता है। तभी मोकोटो की बॉडी बहुत बड़ी हो जाती है। वेजिटो अपना खून मोकोटो के अंदर डाल रहा होता है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि मोकोटो एक गुब्बारे की तरह फूल जाता है। तभी मोकोटो खून से फट जाता है। हम देखते वेजिटो खून से नहाया होता है और उसके चेहरे पे इविल स्माइल होती है। क्या तुम इसे छोटी सी टेक्निक कह रहे थे। हम देखते मोकोटो का खून जमीन पे गिर रहा होता है। तभी मोकोटो खुद को रीजनरेट कर लेता है, लेकिन पिछले अटैक से उसकी बॉडी को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। इसके बाद मोकोटो अपने मन में बोलता है, क्या लाइट को भी इस लेवल की टेक्निक का सामना करना पड़ा होगा। तभी वेजिटो मोकोटो के सामने आ जाता है। वो बोलता है, क्या तुम तैयार हो या नहीं। इसके बाद मोकोटो अपने सर को उठाते हुए बोलता है, तुम्हारे बारे में जो र्यूमर थी वो सच थी। तुम एक मॉन्स्टर हो जिसे रोका नहीं जा सकता। तभी वेजिटो अपने पैर को उठाता है ताकि वो मोकोटो को अपने पैरों तले कुचल सके। वेजिटो बोलता है, तुम वो देख रहे हो जो ग्रैंड पे जियो और एच और जेनो ने भी नहीं देखी थी। वो हारे थे मेरे इंफीरियर वर्जन के हाथों जिनकी तुम बात कर रहे हो। ये सुनकर मोकोटो चिल्लाता है, क्या उसे अपने कान पर विश्वास नहीं हो रहा होता। तभी वेजिटो मोकोटो के सर को कुचल लेता है और बोलता है, अब मरो। वेजिटो ने जब मोकोटो का सर कुचला हुआ होता है वहीं पर वो खड़ा होता है। ऐसा लग रहा है वेजिटो की लड़ाई अब खत्म हो गई हो, पर किसी वजह से वेजिटो को पता होता है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तभी मोकोटो का खून आसमान में इकट्ठा होने लगता है। तभी मोकोटो फिर से खुद को रीजनरेट कर लेता है। वो हंसते हुए बोलते हैं, तुम्हें ये देख अच्छा नहीं लग रहा होगा कि मैं भी रीजनरेट हो सकता हूँ, इसलिए मैंने कहा था हम बराबरी पर हैं। क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि एक ब्लड डीमन को कैसे हराए। केंगजी के साथ तुम्हें पता ही नहीं था कि उसे कैसे हराना है। मेरे मामले में भी यही होने वाला है। वेजिटो अपने हाथों को फोल्ड करके शांति से खड़ा होता है और वो बोलता है, अगर तुमने मुझे कुछ देर पहले ये कहा होता तो ये सही होता, पर तुमने अभी खून चूसने के बारे में कुछ कहा था जिससे मुझे थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया है कि तुम्हें कैसे हराया जाए। मेरे पास इतनी सारी टेक्निक्स है कि उन्हें याद रखना मुश्किल है। तुम अपने पीछे देखो। हम देखते हैं मोकोटो के पीछे सेल की टेल होती है, जिसे देखकर मोकोटो चौंक जाता है। मोकोटो को समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या है। तभी सेल की टेल मोकोटो के पीछे चुपती है। जैसे ही मोकोटो पीछे देखता है वैसे ही वेजिटो सेल की टेल को जमीन में गाड़ देता है और मोकोटो के पीछे आ गया। तभी सेल की टेल अपना काम करना शुरू कर देती है। वो मोकोटो को एब्जॉर्ब करने लगती है। मोकोटो की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। मोकोटो चिल्लाता है, मेरी बॉडी, तुम्हारे पास ये एबिलिटी कब आई। हम देखते सेल की टेल मोकोटो को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेती है। क्योंकि मोकोटो की कोई स्किन नहीं है, इसलिए वहाँ पे स्किन का कोई भी कार्पेस नहीं होता। इसके बाद वेजिटो अपने हाथ को वापस ले आता है। मोकोटो को एब्जॉर्ब करने के बाद वेजिटो की ग्रीन सेरिफिम रेड हो जाती है। एक बार फिर से वेजिटो कंप्लीट हो गया होता है। तभी वेजिटो के साइड में एक पोर्टल खुलता है। वेजिटो उस पोर्टल को देखता है और उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। लगता है बाकी की दो एम्प्रेस भी मुझसे लड़ने के लिए बेताब है, जैसे कि मैं हूँ। एक महान बैटल के लिए ये एक सही साइन है। तभी वेजिटो उस पोर्टल में छलांग लगाता है और उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। तभी हमारा सीन चेंज होता है। इसके बाद हम यामचा को देखते हैं जो कि लड़ने के लिए तैयार होता है। उसके सामने 3 कमजोर डीमन खड़े होते हैं। यामचा बोलता है, आ जाओ, मैं अपने आप को पिकोलो के सामने एम्बेरेस नहीं करना चाहता। तभी वो तीनों डीमन लड़ने के लिए आगे बढ़ते। तभी यामचा चलता है, वुल्फ फ्रैंकफिश। यामचा अपने एक ही मूव से उन तीनों डीमन को हरा देता है। यामचा बोलता है, लगता है पिकोलो ने सही कहा था, मुझे खुद पर और विश्वास रखना चाहिए। पिकोलो उन बड़े डीमन को संभाल रहा है, मैं इन छोटे डीमन को संभाल ही सकता हूँ। मैं पिकोलो के साथ रह रहकर दिन पर दिन और भी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा हूँ। तभी यामचा वाली बातें करने लगता है, क्या पता मैं गोकू के सुपर सैन जितना ताकतवर हो जाऊं। यामचा गोकू को नहीं बल्कि खुद को सुपर सैन में इमेजिन करने लगता है। तभी यामचा के साथ कुछ होता है, उसका पूरा चेहरा व्हाइट रंग की रोशनी से घिर जाता है। तभी एक ताकतवर अटैक यामचा से टकराता है और एक ही झटके में यामचा को खत्म कर देता है। यामचा अपने आइकॉनिक पोज में जमीन पर लेटा होता है, जो कि यामचा का मरने का स्टाइल है। तभी यामचा पर अटैक करने वाला उसके पास आ जाता है। यामचा को हल्का सा पैर से मारता है, जिससे यामचा घूमकर सीधा हो जाता है। यामचा की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। यामचा अपने हल्की से आंखें खोलकर उस शख्स को देखता है। हम एक बार फिर से वीस को देखते हैं। उसकी आंखें रेड सिरफी में होती है और उसकी एक आंख से आंसू निकल रहा होता है। आखिर वीस ने यामचा पर अटैक क्यों किया और उसकी आंख से आंसू क्यों निकल रहा है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्ट्रा वेजिटो की इस हफ्ते का वीडियो खत्म होता है। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।